हेलो दोस्तों, बैट्रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, यदि पीएनबी के एफिडेविट को पढ़ा जाए तो उन्होंने 4 बातों का जवाब देने का कोशिश किया है। पहली बात तो ये थी कि 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12 बेस सेटलमेंट तक आपने कितने डीए के पॉइंट मर्ज किए हैं सर्विंग एम्प्लॉयज के बेस सेटलमेंट में, बताइए। और दूसरा ये कहा था उसका आप एडिशनल एफिडेविट दो और एडिट डॉक्यूमेंट और एफिडेविट दीजिए। साथ में उनसे ये भी कहा था कि आप उसका एक वो लगाएंगे, साथ में उसका डिटेल्स लगाएंगे। और ये भी कहा कि आपको बेस सेटलमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में रखोगे रेफरेंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि पिटीशन का यह कहना है 35(1) अक्रॉस द बोर्ड पेंशन अपडेशन के लिए है। आपका उसके ऊपर क्या राय है? ये जो 35(1) अक्रॉस द बोर्ड पेंशन अपडेशन के लिए, इसका जवाब देने के लिए मैंने केवल 3.8 से पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी हो सकता है, और 3.14 तक या 13 तक में गया। इसके बीच में इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि ये अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबल नहीं है। और इसी बीच में आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने उन चीजों का भी जवाब दिया है जो वहां जरूरत नहीं थी। शायद मेरे वीडियोज को ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो कोर्ट में कहा था कि जो पैरा 2 है या सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का, वो केवल और केवल 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए है, जो 38 का पार्ट है, 35(2) का पार्ट है। और बड़े आराम से कह गए उसको वहां, जब उसमें डाला नहीं जा सकता था 35(1) में। 35(1) केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए है। हमने इनसे ये कहा कि भाई एक बात बताइए कि क्या एक बार ही ये कंडीशन आती है कि बार बार आती है? ये तो बार बार आएगी जब बेस सेटलमेंट होगा। इन्होंने मेरे वीडियो को फॉलो किया और अपने एफिडेविट में ये कोशिश की क्लैरिफाई करने की, भैया बार बार आती है कंडीशन, जब जब बेस सेटलमेंट होगा तब तक कंडीशन आएगी। एक बात। और फिर ये कोशिश किया कि एक बार तो रेगुलेशन में डाल दिया, उसके बाद आईबीए ने सर्कुलर निकाले। 3.8 में ये कहते हैं, उसकी शुरू में वीडियो बनाया था, उसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही ठीक नहीं है, समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जो सीरियल 2 या पैरा 2 में अपेंडिक्स 1 में जो कंडीशन दे रखी है 10 महीने की एवरेज एम्यूलमेंट काउंट करने की, उसको रेगुलेशन में डाल करके बाद में आईबीए ने उसके लिए सर्कुलर निकाले। और साथ में ये भी कहते हैं कि 2002 में भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया था 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए। एक बात। दूसरा ये भी कहते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है 1995 के रेगुलेशन में कि 10 महीने का एवरेज कैसे निकाले, ये भी कहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि 2002 में भारत सरकार ने 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए अप्रूव किया था, ये भी कहते 2002 में। और कहते हैं उसके बाद आईबीए ने सर्कुलर निकाले। और यहां एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर गए करते करते। मैंने कहा था ना कि मेहता साहब आपको फंसा दिया है, आपकी इज्जत तार तार कर दी है आईबीए पीएनबी वालों ने। आप जाकर के बोलो साहब गलती हो गई है, हम पेंशन ऑपरेशन देते हैं। उसका बचाव करने के लिए कहते हैं बाद में आईबीए ने किया, और उसमें सर्कुलर 4/5/2000 का सर्कुलर नंबर 937 ऑफिसर्स के लिए और 938 एम्प्लॉयज के लिए, उसमें 10 महीने का एवरेज कैसे निकाला जाएगा उसका कैलकुलेशन कर रखा है इन्होंने अनेक्सर 8 में। हमने इनसे यही पूछा, भाई जब भारत सरकार ने इस 10 महीने के एवरेज को निकालने के लिए 2002 में अप्रूव किया था, तो आपने 2000 में सर्कुलर कैसे निकाला और इसी का आपने कैलकुलेशन दे रखा है? ये यहां फंस गए। और उसका मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे, क्योंकि मैं अपना दूसरा 3.9 ले रहा हूँ। 3.8 मैंने बताया था कि इनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही ठीक नहीं है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं हमारे वकील और कोर्ट कैसे समझेगा। अब चलते हैं हम 3.9। इसमें पॉइंट देखिए क्या क्या है, जो मैंने चीजें बताई वो है, देन हेंस द फर्स्ट अमेंडमेंट इन अपेंडिक्स 1 ऑफ रेगुलेशन 35
was to prescribe the method to work out the basic pension in respect of those eligible employees in respect a 10-month time span for calculation basic pension for the road. यहाँ दो सेटलमेंट में जिन लोगों की जो बेसिक पे है चली जाती है उसका एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए है ये पहला अमेंडमेंट। भाई ये तो रेगुलेशन 38 का पार्ट है, एवरेज एम्यूलमेंट कैलकुलेशन का। 35.1 का तो नहीं है, चलो आपने डाल दिया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन आप कहते हो कि उसका पार्ट है, क्योंकि आपने बड़ी चालाकी से डाल दिया ना। चलो ये मानते हैं कि आपने बोला सीरियल नंबर 2 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट काउंट, और ये जो सीरियल नंबर 2 है ये भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया था, और उसके बाद आईबीए ने सर्कुलर निकाले 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट करने के लिए। यानी 2002 में भारत सरकार अप्रूव करती है और आईबीए बाद में सर्कुलर निकालती है। और लेकिन गलती से बोल गए कि 4/9/2000 में आईबीए ने सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 937 और 938, 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट कैलकुलेट करने के लिए। और उसमें इन्होंने 1/4/1998 से लेकर के 31/12/2002 तक का में जो लोगों का कैलकुलेशन होता है 10 महीने वो दे रखा है। तो भैया ये बताइए मेरे को आप, जब भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया था तो आईबीए ने 2000 में सर्कुलर कैसे निकाल दिया उसके बेस पर? क्या सपना आता था आईबीए को? यानी यहां ये फंस गए, इन्हें सोचा भी नहीं था कि क्या गलती है। इन्हें एक्चुअल क्या इनको ये लगा कि 1/11/1992 और 1/9/1993 ये जो डेट दे रखी है ऑफिसर के 1994 तक, तो ये डेट पहले पड़ती है, 2000 बाद में पड़ती है, इसको ठोक दो। ये भूल गए कि 2002 में भारत सरकार ने अप्रूव किया था। ये तो यही तो कह रहे हो कि 2002 में अप्रूव किया था, तो एक तो रेगुलेशन में आ गया और फालतू के सर्कुलर निकाल दिए। तो 2002 में तो भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया था, फिर कैसे आगे? That after para 1 and para 2 in appendix 1 of regulation 35(1) there is no amendment made in the regulation 31। उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अमेंडमेंट तो आप लोगों ने कराया ना, स्टेटरी बॉडीज ने मिलकर के आईबीए के सानिध्य में आप लोगों ने करवाया ना नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट। अच्छा, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द process to be followed to work out basic pension in respect of those employees or officers in whose case 10-month last pay drawn span over two different settlement is nowhere else mentioned in the pension regulation 1995। और साथ में ये भी कहते हैं कि पेंशन रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट कैसे काउंट होगा। फिर आपने कैसे कर लिया? सीरियल 2 में कैसे कर लिया आपने? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। रेगुलेशन 38 में ये लिखा हुआ है कि सुपरिन्यूशन में जाओगे तो किस प्रकार 10 महीने की होगी, कोई रिटायरी बीआरएस जाएगा तो कैसे होगी, रिजानी जाएगा कैसे होगी, उसमें नहीं दे रखा है, उसका पार्ट भी नहीं है। जब नहीं दे रखा है रेगुलेशन 38 में कुछ भी 10 मंथ एवरेज एम्यूलमेंट करने के लिए, तो आपने सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स में कहां से डाला? मतलब मानते हो लिखा ही नहीं है और आपने डाल भी दिया और उसको काम में भी ले लिया। यानी जो पेंशन अपडेशन का अमेंडमेंट हुआ था करने के लिए उसको आपने काम में ले लिया, किसमें? 10 महीने की एवरेज एम्यूलमेंट कैलकुलेट करने के लिए। और 2002 भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया, और अप्रूव करने के बाद आप कहते हो उसका आईबीए ने सर्कुलर निकाले। एक निकाला 4/9/2000 को, दूसरा निकाला 28/6/2005 को, और उसके बाद निकाला 4/7/2005 को, और उसके बाद निकाला 8/6/2015। तो सर बीच के कहां गए भाई? 5 के हो गए आपके, तो बीच के कहां गए? और भी तो होंगे, यही थोड़े थे। ये तो अब तक आपके 12 सेटलमेंट हो चुके हैं ना, तो और कहां गए? चलो उसके बाद समझ लेते हैं कितना होगा। अब 2005 का तो एक ही होगा, 2 3 4 यही 4 ही निकाले। उसके बाद कहते हैं 11 का और 12 का सर्कुलर में ही डाल दिया बेस सेटलमेंट में। बहुत बढ़िया, लेकिन आधार तो वही है ना आपका, भारत सरकार ने अप्रूव किया था। तो भारत सरकार ने जो अप्रूव किया था 2000 में 2 में, तो आपने 2000 में सर्कुलर कैसे निकाल दिया? आंखों में धूल झोंक रहे हो। आगे, दैट इन सच सिनेरियो whatever a new settlement signed but subsequent to amendment in appendix 1, जब भी सेटलमेंट साइन होता है अपेंडिक्स 1 के, subsequent to the amendment in appendix 1 the introduction of para 2
इन 2002 नो अमेंडमेंट हैज बीन कैरिड आउट, उसके बाद कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं। हाउ एवर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल एज इन पैरा 1 एंड पैरा 2, एंड वो ये पूछे कि पैरा 1 में क्या है भाई, 10 महीने का है क्या? पैरा 1 में 10 महीने का एवरेज कैलकुलेशन है, वो तो पेंशन अपडेशन का है। और पैरा 2 में आप लोगों ने डाल दिया 10 महीने का कैलकुलेशन, और आप कहते हो दोनों ही पैरा 1 और पैरा 2 को फॉलो करते हुए क्या किया था? The Indian Bank Association has issued guidelines to member banks to follow the process to work out basic pension in respect of those employees or officers whose case the 10-month span over two settlements के पीरियड में जाता है। तो IBA ने उसके सर्कुलर निकाले और सर्कुलर निकाला, डेट दे रखी है। अच्छा देखिए सब कुछ दे रखा है, सारा का सारा गूग ओवर कर दिया। अनेक्शन लगाते हो, डेट देते हो, समझे? अब इनसे ये पूछा जाए बनाने वाले चीफ मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि जो पैरा 1 और पैरा 2 है उनको फॉलो करा रहे हो आप, तो पैरा 1 में तो फॉलो करो ना उसको। अपडेशन का अपडेशन क्यों नहीं कर रहे हो आप? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 2002 में जो चीज अप्रूव हुई थी उसको 2000 में ही निकाल दिया। वाह, ये इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, ये इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है किधर जाएं। अब ये हमारे वकीलों के ऊपर निर्भर करता है कि ये पूछा जाए कि जिस अमेंडमेंट को भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया था उसके आधार पर आपने 4/9/2000 को कैसे सर्कुलर निकाल दिया। यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।